यस, राजकुमार मना सर के द्वारा ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग शुरुआत हुई थी और मेरे जीवान से निकला हुआ ये नया शब्द कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, जिसको मैं सोचा भी नहीं था कि ये ब्रांड बन जाएगा और इस ब्रांड में कई ब्रांड एम्बेसडर निकलेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को सुनेंगे, समझेंगे और देखेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, कल का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग का कल 2 साल कंप्लीट हो गया था। ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग क्या किया? ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग आपको बहुत कुछ मदद किया मैडम, बहुत कुछ मदद किया। जैसे सबसे पहले मैडम फ्रेंड, इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आपने देखा होगा कि जिस जिस बंदे को बोलने नहीं आता था वो बोलना सीख गया। इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग आपने देखा होगा मैडम फ्रेंड कि जिस बंदे का, यस मैडम फ्रेंड, जिस बंदे का मतलब बोलते हैं ना कि शरीर में जान नहीं था वो उड़ना चालू कर दिया। और ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग वजह से जिस बंदे का बिजनेस में कोई भी किसी तरह कोई एक्टिविटी नहीं था मैडम फ्रेंड, उस बंदे का बिजनेस सर भूचाल आ गया। ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग तो ही है सर जिसने बड़े बड़े लीडर को यहाँ पे निखरने का और निकलने का मौका दिया। तो माय डियर फ्रेंड, आपको बिग बिग बधाइयाँ। सभी लोग एक बार बोलेंगे, सभी लोग एक साथ बोलेंगे कि कांग्रेचुलेसन ऑल कमांडो लीडर्स, कांग्रेचुलेसन ऑल कमांडो लीडर्स, कांग्रेचुलेसन ऑल कमांडो लीडर्स। सभी लोग एक साथ बोलेंगे क्योंकि बहुत ही जबरदस्त। ऑल कमांड लीडर, यस, थैंक यू। जब ये शुरुआत हुआ था सर कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, तो मुझे बिलीव नहीं था कि इतना बड़ा ये कमांडो कोबरा, यस, मुझे बिलीव नहीं था कि इतना बेहतरीन कमांडो कोबरा ट्रेनिंग सफल हो जाएगा और ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में इतने लोग बड़े लेवल पे जाएंगे। राइट, इतने बड़े लेवल पे जाएंगे। ओके, यस यस यस, को होस्ट प्लीज सभी का अनम्यूट का ऑप्शन ना दे। यस, ओके, थैंक यू। तो मैं ये बता रहा था कि ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग जब शुरुआत हुआ था सर, तो मुझे बिलीव नहीं था कि ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग एक दिन इतना बड़ा एक लीडर के लिए, एक बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को अंगद की तरह पैर में मजबूती के लिए इतना बड़ा समझौनी बूटी का काम करेगा। मुझे मालूम नहीं था सर, हमारे राजकुमार सर को ही मालूम नहीं था कि कमांडो कोबरा ट्रेनिंग इतना ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग इतना बड़ा समझनी बूटी का काम करेगा। ये कमांडो कोबरा ट्रेनिंग आप अपने बिजनेस को एवरेस्ट के चोटी तरह उड़ान भरने के लिए और एवरेस्ट के चोटी की तरह अचीवमेंट के लिए इतना बड़ा अंपायर खड़ा हो सकता है, कभी नहीं सोचे थे सर। आपको पता है कमांडो कोबरा ट्रेनिंग शुरुआती दौर में कितने लोग आए थे? मात्र 17 लोग आए थे। अभी भी स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है सर मेरे छोटे मोबाइल में, ओल्ड मोबाइल में। यस माय डियर फ्रेंड, और आज देखिए 626 लोग हैं। अभी ये मीटिंग एंड होते होते आप देखिएगा 800 लोग पहुंच जाएंगे, 1000 पहुंच जाएंगे, क्योंकि इंडिया है सर, कुछ लोग को थोड़ा सा लेट से उठने का आदत है। राइट, चलिए माय डियर फ्रेंड, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अगेन आप सभी को बधाइयाँ। चलते हैं ट्रेनिंग की ओर, और आज के पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2 साल पूरा हो गया था, 2 साल में कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। ऐसा कुछ स्पेशल आपको ट्रेनिंग मिलने जा रहा है। ये ट्रेनिंग आपके बिजनेस को एकदम शून्य से शिखर की ओर लेके जाने के लिए बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन एकदम गाइडलाइंस लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के बीच। ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हो सके तो नोट करिएगा, और एक ऐसे जगह बैठेंगे माय डियर फ्रेंड जहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस आपको नहीं होना चाहिए। यस माय डियर फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट। यस, तो माय डियर फ्रेंड, अभी हम लोग नेक्स्ट चलेंगे, एक पीपीटी हम लोग शो करेंगे, और इस पीपीटी में बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा माय डियर फ्रेंड। और हम सभी लोग इस पीपीटी में कुछ ना कुछ लर्निंग लेंगे। हमारे को होस्ट मुझे बताएंगे क्या मेरा पीपीटी शो हो रहा है? यस सर, ओके, थैंक यू। डायरेक्ट सेलिंग, सेल्स क्लोजिंग। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग जो है, सेल्स क्लोजिंग को लेकर के कई तरह का चैलेंज आते हैं हमारे और आपके लाइफ में। यस, कई तरह के चैलेंज आते हैं जब हम प्लान दिखाते हैं, क्योंकि
माय डियर फ्रेंड, अभी तक आप क्या सीखे नहीं सीखे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हम लोग इस इंडस्ट्री में शुरुआत किए थे सर, तो हम लोग ये ख्वाब देख के शुरुआत किए थे कि हम एक ऐसा टीम बनाएंगे जहाँ पे हम एक अच्छे बिजनेस को खड़ा करेंगे, और जहाँ पे एक अच्छे खूबसूरत टीम को खड़ा करके मैं अपने बिजनेस को नई उड़ान को लेके जाएंगे और अपना अचीवमेंट को अचीव करेंगे। लेकिन माय डियर फ्रेंड, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा और आपका माइंड को हिला देता है, जिसको बोलते हैं सबसे ज़्यादा क्लोजिंग। हम लोग सर अपने बिजनेस को क्लोज नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? गेस्ट को प्लान दिखाते हैं, लेकिन वो गेस्ट को हम शायद वो क्यों सवाल पूछ नहीं पाते हैं जो सवाल हमें बिजनेस में 100% ज्वाइनिंग के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। यस माय डियर फ्रेंड, हम नहीं बता पाते हैं सर, हम उन्हें ये नहीं बता पाते हैं, हम उनसे ये सवाल नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से सर जब हम प्लान दिखाने जाते हैं शुरुआती दौर में, जो लीडर यहाँ पे जो मिशन 90 डेज मेंटेन नहीं किया, कई लोग को लगता है सर मिशन 90 डेज क्या है ये, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मिशन 90 डेज मतलब सर 90 दिन। 90 दिन आपको सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग, 90 दिन शाम का प्लान प्रेजेंटेशन, 90 दिन डेली 5 से 7 10 लोगों को प्लान दिखाना, और 90 दिन सिस्टम को फॉलो करना, इसी को बोलते हैं मिशन 90 डेज। माय डियर फ्रेंड, जो मिशन 90 डेज मेंटेन करता है, शुरुआती दौर के जो लीडर, जो शुरुआती दौर में जो बंदा 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो ज्वाइन किए हैं, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आपको मिशन 90 डेज फॉलो करने का आदत डाल लीजिए। क्योंकि जितने भी यहाँ स्टार लीडर मिलेंगे, जितने भी यहाँ पे आपको डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 4th स्टार, 5 स्टार, करोड़पति, अब करोड़पति, 50 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 15 लाख, 10 लाख जो कमा चुके हैं, वो मिशन 90 डेज सिस्टम से गुजर के ही गया माय डियर फ्रेंड, गुजर के ही गया है। एग्जाम्पल के तौर पे समझने का प्रयास कीजिए कि आपको 10th क्लास में जाना है, लेकिन 10th क्लास से पहले माय डियर फ्रेंड आपको 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास तक आपको पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आप 9th क्लास का, फिर उसके बाद 10th क्लास का अफसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर एग्जाम देने का लायक बनेंगे। यस माय डियर फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा कि जब किसी बच्चे को 10th क्लास में जाने के लिए अचानक नहीं होता है सर, ऐसा नहीं कि 3 साल का बच्चा उसको 10th क्लास में एडमिशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है सर। उसका एक प्रोसेस है, उसका एक टाइम बॉन्डिंग डाला हुआ है। लेकिन हम लोग क्या है, इस इंडस्ट्री में जब ज्वाइन करते हैं तो हम लोग ये समझ में आता है कि नहीं नहीं जी, अभी तो तुरंत हमको पैसा आना चाहिए। हेलो, हमें तुरंत पैसा आना चाहिए, हमें बस आज ज्वाइन किए हैं नरेश नागसर के टीम से, चलो जी कल से मेरा पैसा नहीं आ रहा है, 1 सप्ताह हुआ सर, कहाँ मेरा पैसा आता है सर, हम तो उस कंपनी में थे तो अच्छा पैसा आ रहा था, यहाँ तो पैसा ही नहीं आता है। मतलब कई तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अपलाइन उनको सिखाते हैं, लेकिन वो बंदा दोनों कान का जो वो आवाज़ है ना सुनने का, वो बंद कर लेते हैं। यस माय डियर फ्रेंड, हमें ये पहले समझने की ज़रूरत है कि हमारा और आपका बिजनेस बढ़ने का नहीं बढ़ने का सबसे बड़ा जो रीज़न है सर, वो ये चीज़ है सर कि हम मिशन 90 डेज को आज तक कभी समझे ही नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल अभी करता हूँ, देखते हैं कितने लोग हैंड राइज करते हैं, पोस्ट मुझे रिप्लाई करिएगा। कितने लोग हैं जो मिशन 90 डेज अपने टीम में फोकस कराते हैं? हैंड राइज करेंगे। कितने लोग हैं जो अपने टीम में मिशन 90 डेज को पहला ब्रह्मास्त्र मानते हैं, पहला प्रायोरिटी मानते हैं, पहला वो तुरुप का एक्का मानते हैं, पहला वो हुक्म का एक्का मानते हैं? कौन है वो बंदा? मैं हैंड राइज देखना चाहता हूँ। कितने लोग हैं जो मिशन 90 डेज को फॉलो करते हैं अपने टीम में और फॉलो करवाते हैं? प्लीज हैंड राइज करेंगे जल्दी, फास्टली। यस, कोहोस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे, कितने लोग का हैंड राइज आया है? 104, 5, 7, 9, 10, 110, 120। माय डियर फ्रेंड, टोटल जूम मीटिंग में हमको लगता है 700 प्लस लोग होंगे। ये 700 प्लस लोग हैं, और 700 प्लस में मात्र सर 100 सवा 100 लोग ही हैंड राइज कर पा रहे हैं। क्यों? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखो सर, बिजनेस को ज्वाइन कर लेना, जूम मीटिंग में आ जाना, 2 लोगों का प्लान दिखा देना, 4 लोगों को ज्वाइनिंग का एक्टिवेशन करा देना, ये बिजनेस नहीं है सर। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉपर बिजनेस,
जिस तरीके से किराना दुकानदार, आप सुबह जब उठते होंगे तब देखते होंगे कि आपके बगल वाला किराना दुकानदार उठता है, उठने के बाद शटर उठाता है, वो बंदा जो आलू होता है, दूध का होता है या फिर कोल्ड ड्रिंक का होता है, कैरेट वगैरह, वो बाहर निकालता है, फिर झाड़ू लगाता है, फिर साफ सफाई करता है, फिर वो दुकान को तराजू वगैरह का साफ सफाई करता है, हर चीज़ को डिसिप्लिन तरीके से वो क्लियर करता है, तब जाके सर वो बंदा आपसे बोलता है भैया क्या लेना है आपको, तो आप बोलते हो सर मुझे ये लेना है, अच्छा ठीक है। वो बंदा क्या करता हो, पैसे को वो डंडी में या गले में या भगवान के नाम लेकर के प्रणाम करता है और दिन का शुरुआत करता है। एक छोटे से बिजनेसमैन की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। लेकिन हम और आप, हम सभी लोग शायद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए, जहाँ पे सर वो उसका कोई गारंटी नहीं है कि एक दिन वो 2000 कमाएगा कि 200 कमाएगा कि 2 रुपये कमाएगा, लेकिन यहाँ पक्का गारंटी है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से अगर कोई बंदा मेहनत कर दे 90 दिन, तो गारंटी है सर कि वो महीने का 1 लाख भी जा सकता है। हेलो, महीने के 1 लाख जा सकता है। लेकिन क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्यों नहीं जा पा रहे हैं 1 लाख रुपया, क्या है रीजन? तो माय डियर फ्रेंड, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम सेल्स क्लोजिंग नहीं कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग मिशन एंटिटीज मेंटेन नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका टीम अभी भी कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में नहीं है। उसका रीजन है कि आपके अपलाइन भी जूम मीटिंग में नहीं है। अब कई लोग बोलेंगे सर मेरा अपलाइन तो ट्रेनिंग देता है, तो क्या हुआ भाई, तो क्या हुआ? हेलो, आपका अपलाइन अगर ट्रेनिंग देता है तो क्या भगवान हो गया? अरे आप सर, माय डियर फ्रेंड, आप ये सीखो कि हमारे टीम टाइगर के फाउंडर लीडर किंग मेकर राजकुमार मनर, जब से कमांडो कोबरा ट्रेनिंग चालू हुआ तब से कोई एक दिन में ऐसा नहीं होगा जो मिस किए होंगे। यस माय डियर फ्रेंड, कभी मिस नहीं किए होंगे। और आज देखो उनका चेक, आज उनका देखो टीम साइज, आज उनका अचीवमेंट देखो, आज उनकी कहानी देखो सर, आज उनकी अचीवमेंट का दास्ताना आप जानते होंगे। कई लोग बोलते हैं सर वो तो बड़े लीडर हैं, बड़े लीडर नहीं है सर। जब राजकुमार मनर सर जब 5 सितंबर 2021 को जब पहली बार उनसे मैं जब फेस टू फेस मुलाकात हुआ था, तो महागुरुदेव सर को उसमें 50,000 का टीम अचीवमेंट किए थे। यस माय डियर फ्रेंड, 50,000 का टीम अचीवमेंट किए थे। और आज महागुरुदेव सर से पूछेंगे कि सर कितना का टीम है, तो बोलते हैं 80 लाख, मात्र 2 साल के अंदर। कैसे, क्या है रीजन? तो माय डियर फ्रेंड, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो टीम को मिशन एंटीडेज मेंटेन कराए। और मिशन एंटीडेज में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हैं तो एक चीज प्रॉब्लम आता है कि सर हम सेल्स को क्लोज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आज मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं, पूरी तरीके से आपको समझने की जरूरत है। यस, 3 सवाल पूछना है। पहला सवाल, इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो उनसे ये नहीं करना है सर कैसा लगा, चटनी नहीं चटा रहे हैं सर कि खट्टा लगा कि मीठा लगा। उनसे पूछना है कि सर इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? वो बोलेगा कि सर मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गाड़ी है, घर है, मम्मी पापा हैं, समय है, पैसा है, देश विदेश की यात्रा है, मेरे पास जो यंग जवान जब भी है वो हमारे पास टाइम है सर, है ना। कई लोग बोलेगा सर हमको अभी घूमने फिरने का है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। दूसरा सवाल करना है। अब दूसरा सवाल ये पूछना है कि आखिर क्यों। जब उनसे पूछना है कि सर ये आप जो पूछ रहे हैं ये आखिर क्यों, क्यों आपका ये इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, तो उसका जवाब वो बंदा जवाब देगा कि नहीं मैं इसलिए इस चीज़ को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ क्योंकि इसमें मुझे दिलचस्प है, क्योंकि इस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, तो इस पर मुझे अच्छा लगता है, राइट। फिर तीसरा सवाल पूछना है, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। कई लोग कई तरह का सवाल आपको करेंगे, लेकिन आपको टू द पॉइंट बात करना है मेरे फ्रेंड। क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अब देखो सर, जब उनसे ये सवाल करेंगे कि सर आप जो सोच रहे हो कि हमारे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है क्रिकेट, हमारे लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है भारत का देश के पीएम नरेंद्र मोदी, हमारा देश का पूर्व प्रधानमंत्री, हमारा क्रिकेटर, हमारा समय, हमारा फुटबॉल, हमारा मूवी। तो उनसे पूछिए कि क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। जो आप सोच रहे हो क्या वो उससे आपको लगता है कि आपके लाइफ में कुछ होगा, कुछ ऐसा चेंजिंग होगा, लगता है सर आपको? वो क्या सवाल जवाब देगा, हाँ या ना, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, फिर जैसे ही आप किसी गेस्ट को प्लान दिखाते हो तो वह बहुत
तो वह बहुत उत्सुकता से प्लान को देखता है। आप देखे होंगे जब किसी नए बंदे को प्लान आप दिखाते हैं तो खूब एक्साइटेड होता है कि यार क्या हो सकता है ये, लेकिन प्लान को देखने के बाद वह तुरंत ज्वाइनिंग नहीं करता है, वह कई सारी ऑब्जेक्शन सामने रख देता है। अच्छा ठीक है जी, जैसे मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, मेरे पास अभी इसके लिए समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसे नहीं कर सकता, या मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। इस तरह के कई सवाल का ऑब्जेक्शन आपके सामने भी आता होगा मैडम फ्रेंड। ये घिसा पीटा सवाल जवाब है या सवाल है, लेकिन मैडम फ्रेंड ये घिसा पीटा हमारे और आपके बिजनेस के लिए वो एवरेस्ट की चोटी के जैसा सर एक पहाड़ जैसा खड़ा हो जाता है, और हम सोचते हैं कि इस पहाड़ को कैसे चढ़े, इस पहाड़ को कैसे चढ़े। तो माय डियर फ्रेंड उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी, आपको मैंने पिछले ट्रेनिंग में बोला था फ्राइडे के दिन कि एक बुक आता है, उस बुक को कितने लोग अभी तक बुक किए हैं मैं देखना चाहूँगा। फ्राइडे के बाद पहले क्या किया मुझे नहीं मालूम, फ्राइडे के ट्रेनिंग के बाद कितने लोग हैं, मेरे सवाल को ध्यानपूर्वक सुनिएगा सर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। फ्राइडे को मैं ट्रेनिंग लिया था, नारी शक्ति दिन कमांडो कोबरा ट्रेनिंग। मैं वहाँ बोला था कि एक सब बुक है, सवाल ही जवाब है। कौन ऐसे लीडर हैं कि फ्राइडे के ट्रेनिंग के बाद बुक को ऑर्डर किए हैं या ऑर्डर कर चुके हैं? हैंड राइज करेंगे, जल्दी फास्ट, ईमानदारी से कीजिएगा सर, ईमानदारी से कीजिएगा। आप मुझे खुश करने के लिए नहीं, आप अपने अपलाइन को खुश करने के लिए नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग फ्राइडे को ट्रेनिंग के बाद सवाली जवाब बुक को ऑर्डर किए हैं। हैंड राइज करेंगे, कोस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे कितने लोग ऑर्डर किए हैं। 35 वाओ क्या बात है, बधाइया। अच्छा सवाली जवाब बुक किनके किनके पास है? टोटल ऑल लीडर्स थोड़ा हैंड राइज करेंगे, किनके किनके पास ये बुक है, मैं देखना चाहता हूँ कितने कितने लोग पास ये बुक है सर। फास्टली करेंगे लीडर्स, कितने के पास बुक है? यस, कोहोस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे। प्लीज कोहोस्ट। 100 टोटल, लगभग 750 ट्रेनिंग होंगे नाग सर, टोटल 750, 699, 700 लोग हैं। 700 लोग में 800 लोग हैं, 800 लोग हैं सर। 800 लोगों में 100 लोग के पास ये सवाली जवाब बुक है। अब सोचो सर कितना बड़ा ये दर्दनाक बात है। वो बुक सर बहुत ज़्यादा नहीं है कॉस्टली, मैं बता रहा हूँ। एक डेयरी मिल्क टॉफ़ी लेते हो ना बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, उससे भी कम प्राइस है सर। हेलो, मैं जब मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। लेकिन हम लोग सर इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं दिए हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है। सर हमारा बिजनेस नहीं, आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो, आपका बिजनेस तो बाद में है, पहले आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। और जो इंसान अपने आप पे ग्रोथ करने का आदत नहीं डालेगा ना सर, वो कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। आपको मैं बताऊं, आज का पीडीएफ मेरे पास कुछ और था, लगभग 7 पीडीएफ मैंने निकाला आज, लेकिन 7 पीडीएफ मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्या हो सकता है हमारे आज कमांडो लीडर्स के लिए, तो मैंने छट करके सर ये पीडीएफ मैंने निकाला। यानी मैंने सर 5:30 बजे के अलार्म लगाया, 5:30 बजे मैंने उठा, 5:35, और मैंने सर इसको स्टडी करना चालू किया, कौन सा पीडीएफ लेना चाहिए। मैंने पीडीएफ को रीड किया, तब जाके सर आपके बीच में ट्रेनिंग ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड। आसान नहीं होता सर ट्रेनिंग लेना, कभी आप लेके देखो कैसे आपको शब्दावली को कहाँ पे किस समय कब कहाँ बोलना है, ये सब सीखने के लिए आपको बुक बहुत हेल्प करता है। जिस बुक का नाम है, मैंने बोला था सवाली जवाब है, ये बुक को रख लीजिए सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आने वाले 1 साल से 2 साल के अंदर आपका इनकम किस लेवल होगा आप सोच भी नहीं सकते, बुक का इतना बड़ा पावर है। यस, तो मैं बात कर रहा था कि कई लोग का ऑब्जेक्शन होता है सर, जो इस तरह के आपके सामने रख देते हैं कि नहीं सर मेरे पास तो अभी पैसा नहीं है, नहीं सर मैं अभी ज्वाइनिंग नहीं कर सकता, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं पापा से पूछ के बताऊंगा। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो हम अपने आप को साइलेंट हो जाते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार अब इसको क्या जवाब दे, अब इससे क्या सवाल पूछे। माय डियर फ्रेंड, ये सवाल ही हमारा और आपका बिजनेस को एक नई उड़ान की ओर लेके जा सकता है, अगर आंसर दे दिए तो। और अगर नहीं आंसर दे पाए तो सर धाराशायी भी हो सकते हैं।
इसलिए मैंने आपको फिर से मैं रिपीट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, आपके पास ये बुक आज के ऑर्डर कर दीजिए, आज ऑर्डर कर दीजिए, सवाल ही जवाब है। ओके, एलन पीच राइटर है, उस बुक को जरूर पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, आपको जब ऐसा सवाल आता है तो आपको क्या करना है, आखिर ऐसा क्या होता है। जैसे आप जब सवाल करते हैं कि सर आप आइए बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए, तो बंदा कई तरह के सवाल करते हैं, मैंने जो बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो उस वक्त आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल या एक बात चलता है कि अगर यह मेरे साथ ज्वाइनिंग कर लिया तो मेरा टीम बड़ा हो जाएगा। हमारे और आपके माइंड में ऐसे चलते रहता है सर कि अगर चंद्रशेखर वर्मा मेरे टीम में ज्वाइन कर लिया तो मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, नरेश नाग सर मेरे टीम में ज्वाइन करिए तो मेरा टीम बड़ा हो जाएगा, अगर हरिशंकर भंडारी मेरे टीम में ज्वाइन करे तो मेरा टीम बड़ा हो जाएगा, अगर हमारे करण गोप या हमारे केतन चौहान या हमारे डायमंड आसिफ सर अगर ज्वाइन कर लिए तो मेरा टीम। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मेरा लेवल बड़ा हो जाएगा, मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मेरा चेक बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके मन में गेस्ट के बारे में कोई ख्याल नहीं आता। एक 100% कड़वी है लेकिन सत्य है। आप नहीं सोचते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, इसकी चाहत क्या है, हम उससे नहीं समझ पाते हैं सर। आखिर यह क्यों मेरे साथ ज्वाइन करेगा, आखिरकार ये बंदा क्यों मेरे साथ ज्वाइन करेगा। और इसी वजह से आप किसी गेस्ट के घर जाते हैं और उसके घर जाते ही प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं और बहुत अच्छे से प्लान दिखाने का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंत में रिजल्ट 0 आ जाता है। मुझे लीडर्स ऐसा आपके लाइफ में होता है कि नहीं, प्लीज हैंड राइज करेंगे, जिनको लाइफ में ऐसा होता है हैंड राइज करेंगे कि यस सर मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है सर कि मैं उसको एक्साइटमेंट प्लान दिखाने घर गया, बहुत अच्छा प्लान दिखाया, लेकिन सर अंत में सर तो कहानी हो जाता है सर। ऐसे कितने लोग के लाइफ में अभी हो रहा है और हो चुका है, प्लीज हैंड राइज करेंगे फास्टली। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 कितने लोग हैं सर हैंड राइज, प्लीज कोस्ट मुझे रिप्लाई करेंगे। आसिफ सर 150 माय डियर फ्रेंड, मैक्सिमम लोग ऐसा सवाल माइंड में चलते रहता है और मैक्सिमम लोग को चैलेंज ऐसा आता है सर। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको घबराना नहीं है, मैं आपके बीच आज सोल्यूशन लेकर आया हूं सर। दोस्तों, अगर आपने उनकी ताले की सही चाबी पता कर ली तो आप उस खजाने तक पहुंच ही जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, एक चीज याद रखिएगा, इस जिंदगी में, इस पूरे दुनिया में अगर कोई ताला है तो कहीं ना कहीं इसका चाबी भी है सर। अब उस चाबी के ढूंढने में आपको टाइम जितना लग जाए, 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, हो सकता है सर 100 साल भी लग सकता है, लेकिन माय डियर फ्रेंड इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए कुछ ही समय लगता है सर चाबी ढूंढने के लिए। और अगर वो कुछ समय अगर आपने माइंड को एकाग्रित होकर के चिंतन करके अगर सोचना चालू कर देंगे तो चाबी आपको मिलेगा। यानी कि आपके गेस्ट आपको तुरंत ज्वाइन करे और आपकी खजाना क्या है, आपका गेस्ट ही आपका खजाना है। कई लोग बोलते हैं सर मेरा खजाना तो मेरे तिजोरी में जमा है। नहीं सर, आपका खजाना आपका गेस्ट है, क्योंकि वही तो आपका सपना पूरा करेगा। जो आपका गेस्ट है ना सर, वही तो आपका सपना पूरा करेगा सर। यस माय डियर फ्रेंड, वही आपका सपना पूरा करेगा, वही आपका बिजनेस को एक नई दिशा और दशा की ओर लेके जा सकता है। प्लान दिखाने से पहले आपको अपने गेस्ट से यह 3 सवाल पूछना है। अगर आपने अपने गेस्ट से पूछकर यह 3 सवाल जवाब पता कर लिया तो आपका गेस्ट 100% ज्वाइन कर लेगा। अब वो 3 सवाल क्या है, आइए दोस्तों जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस समय
आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, उनसे सवाल करना है कि सर इस समय आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। गेस्ट से पूछिए कि आप आप किसके बारे में जानना चाहते हैं या आप क्या जानना चाहते हैं। तो ऐसा मैं आपको गेस्ट के सामने कुछ ऑप्शन रखना है, मतलब आपके जो न्यू गेस्ट है ना उनके सामने कुछ ऑप्शन रखना है। जैसे कि आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, ये सवाल करना है। क्या सब ज़रूरी है भाई, उनसे पूछना है सर आपके लाइफ में अभी इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है। क्या पैसा आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, मनी, कैरियर, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, या फिर रिलेशनशिप यानी संबंध, आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये जो 3 से 4 सवाल है माय डियर फ्रेंड, ये सवाल का एक ना एक तो वो बंदा किसी ना किसी बंदा को सवाल में उसको जवाब देना ही पड़ेगा, कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके लाइफ में मनी इंपॉर्टेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके लाइफ में कैरियर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जिसके लाइफ में हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है, और कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके लाइफ में रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यह सब ऑप्शन देकर चुप हो जाना है और सिर्फ उनका जवाब सुनना है कि इसमें से वह क्या जवाब देते हैं। आप उनसे सवाल जब कर लिए ना तो ऐसा नहीं कि बड़बड़ा के बोलते रहना है, उनसे सुनना है सर, राइट। और जब सुनेंगे तो ध्यानपूर्वक सुनो क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, जब आप दूसरा सवाल, यस, अब आप दूसरा सवाल या आपसे उनसे ये पूछना है कि आखिर क्यों। जब वो बोलता है कि नहीं मेरे लिए तो मनी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो कैरियर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, तो उनसे पूछिए अब दूसरा सवाल ये करना है कि सर आखिर ऐसा क्यों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लाइफ के लिए। मनी है तो क्यों है, अगर रिलेशनशिप है तो क्यों है, अगर आपके लिए सर हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो क्यों है सर, अगर आपके लिए सर सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ है, कैरियर है, तो क्यों है। यानी कि अगर उन्होंने बोला कि पैसा या कुछ और, तो उनसे पूछिए ऐसा क्यों ज़रूरी है। पैसा, कैरियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये सब आपके लिए क्यों ज़रूरी है। तो पैसा को लेकर उनका जवाब यह होगा कि मैं घर बनवाना चाहता हूँ इसलिए पैसा कमाना है मुझे, मैं एक गाड़ी लेना चाहता हूँ इसलिए मुझे पैसा कमाना है, मैं देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ, देश विदेश को घूमना चाहता हूँ इसलिए मुझे पैसा कमाना है, या मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना है, शादी करना चाहता हूँ, तो उसके घर वाले अब तक मेरे लिए शादी नहीं करेंगे जब तक मैं ज़्यादा पैसा कमा नहीं लेता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा कैरियर सेट हो जाए। यस माय डियर फ्रेंड, अब कई लोग कुंवारे होंगे बोलेंगे श्याम सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो माय डियर फ्रेंड बिल्कुल मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके और हमारे लाइफ में जब आप शुरुआत याद कीजिए, जब हम और आप जब शुरुआत किए थे हारिच ऑनलाइन शॉपी, जिस समय हमें और आपको कोई ना कोई तो बंदे प्लान दिखाए होंगे, जब आपके स्पॉन्सर आपको प्लान दिखाए होंगे, जब आप इस बिजनेस में आए होंगे, तो कई तरह का माइंड में ऐसा सवाल चल रहा होगा कि मैं एक अच्छा घर बना लूँ, मेरे पास एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, मैं अपने मम्मी पापा को हेल्थ को लेकर मैं काम करने के लिए ज़रूरत है मुझे, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, राइट। ऐसा कई चीज़ आपके पास, ऐसा आपके पास माय डियर फ्रेंड आपका भी सवाल होगा, और न्यू गेस्ट के पास भी सर इसी तरह का सवाल होता है और उनका जवाब भी इसी तरह का होता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, अभी चलते हैं, अगर कम्युनिकेशन के दौरान आपके गेस्ट चुप हो जाएं तो उनकी बातों को पुनः शुरू करने के लिए प्रोएक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करें। इसका सही उदाहरण है जैसे फिर, मतलब जैसे वो बोलेंगे कि सर मुझे एक अच्छा घर बनाना है, इसीलिए मुझे एक अच्छा कैरियर सेट करना है, इसीलिए मुझे मैरिज करना है, इसीलिए। तो उनसे पूछिए कि मतलब क्या रियल में, मतलब क्या आप सही में बोल रहे हैं, राइट। प्रोएक्टिव वर्ड सिलेक्टर जैसे काम करता है, राइट, एक्सलेटर जैसा काम करता है।
इससे क्या होता है कि गेस्ट अपने बातों को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए इसे उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब आप देखेंगे बचपन में जब हम और आप जब पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर आप और आपके टीचर भी एक एक उदाहरण देते थे, और बुक में भी लिखा रहता उदाहरण के तौर पे लिखा रहता है ना। तो उसी तरीके से माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आपने पूछा आपके लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है, और उन्होंने कहा पैसा, तो आपने बोला कि आपके लिए पैसा क्यों ज़रूरी है। तो अगर उन्होंने बोला कि कामयाब होने के लिए पैसा ज़रूरी होती है और इतना कहकर चुप हो गए, तो यहाँ पर प्रोएक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करना है। आप बोलिए जैसे कि तो वह बोलेंगे गाड़ी लेना, घर बनवाना, पैसा कमाना पड़ेगा, एक ही राइट। जब ऐसा कुछ बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो बिना पैसे की गाड़ी नहीं ले पाएंगे, घर नहीं बनवा पाएंगे, इसलिए पैसा कमाना चाहता हूँ। एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी गेस्ट आपसे बात करे तो उनके बातों को ध्यान से पूरा सुनना है और पूरा बात करने दे। कई बार क्या होता है कि हमें ज़्यादा बोलने की आदत होता है ना, तो हम सामने वाले इंसान को सुनते ही नहीं है। हेलो, मुझे लगता है कि नहीं ये बंदा को मैं ज्वाइनिंग कराने जा रहा हूँ, ये बंदा मेरी बात सुनेगा, मैं ही इसका हिटलर हूँ। माय डियर फ्रेंड, आप उसके हिटलर नहीं, आप उसका बिजनेस पार्टनर हो, और आप उनसे संबंध ऐसा रखो जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को संबंध रखता है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो? जब आप उनसे सवाल करेंगे कि सर बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या होगा जब ऐसा नहीं हुआ तो आपने जो उनसे सवाल किया, राइट, आपने बोला किसी लड़की से शादी करने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, या घर बनवाने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ, या कामयाब होने के लिए पैसा कमाना चाहता हूँ। तो आप बोलिए, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आपने इतना पैसा नहीं कमाया तो क्या होगा, तो क्या करेंगे? यह सवाल पूछकर चुप हो जाएं। अगर उन्होंने बोला मुझे 4 व्हीलर लेना है, तो फिर बोलिए अगर 4 व्हीलर नहीं ले पाए तो क्या होगा। बोलिए कि आपने जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उस लड़की से शादी नहीं हो पाई तो क्या करेंगे। जब इस तरह का सवाल करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो इसके बाद वह क्या जवाब दे रहे हैं इसे ध्यान से सुने, और यह सवाल उनको सोचने में मजबूर कर देगा। यस माय डियर फ्रेंड, जब उनसे सवाल करेंगे तो बंदा को सोचने मजबूर कर देगा। उनके जवाब का इंतजार करें और उसके बाद आप बोलिए। आप उनसे जब सवाल कर रहे हैं तो सुनिए, ये नहीं कि सवाल कर लिया फिर से सवाल कर रहे हैं या बोलना चालू कर दिया, नो, ये गलत है सर। फिर आप बोलिए कैसे होगा। जब वो बोला कि सर मुझे कार लेना है, मुझे शादी करना है, मुझे घर बनाना है, मुझे, तो उनसे पूछे सर ये कैसे होगा, अगर मैं इसका सलूशन दूं। अब एक चीज में यहाँ पे ध्यान देंगे सर, फिर आप बोलिए कि ये कैसे होगा। जब ये सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होगा, तो बोले कि नहीं मेरे पिताजी का, मेरे ये, मेरे वो, मेरे फलाना, मेरे ढिम का, तो बोले सर उसमें तो काफ़ी समय लग जाएगा, राइट, उसमें काफ़ी समय लग जाएगा। लेकिन मैं जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो बताया हूँ, आपको क्या लगता है यहाँ पे आपके जैसे पर्सन इतने पढ़े लिखे हैं सर, क्या लगता है आपको जब उनसे ये सवाल करेंगे तो जवाब भी देगा सर यस यस मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ, अगर मैं इसका सलूशन दूँ। अब देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपको, जब उस बंदे को प्लान दिखाएं तो उसको आप सलूशन दे रहे हैं, तो फिर आप उनसे अनुमति लेकर अपने प्लान को प्रदर्शित करें। कई बार क्या होता है कि जब हम सवाल करते हैं तो हो सकता है कि पहले ही प्लान दिखा दें, या हो सकता है बाद में प्लान दिखाएं। प्लान दिखाने के बाद आपको सवाल भी कर सकते हैं इस तरह का, और प्लान दिखाने से पहले भी सवाल कर सकते हैं। अगर आपने यह 3 सवाल पूछकर अपना बिजनेस प्लान दिखाया
तो आपका गेस्ट 100% ज्वाइन कर लेगा। यस माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप अपने सपनों को नहीं बल्कि उनके सपनों के लिए पूरा करने के लिए बात कर रहे हैं, और आप खुद अपने अमीर बनने के लिए नहीं बल्कि दूसरों को अमीर बनाने के लिए राइट अपने प्लान को ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब इस इंडस्ट्री में हम फ्राइडे को ही बोले थे, जब इस इंडस्ट्री को जब हम शुरुआत करने के लिए जा रहे थे, तो मेरे जो ग्रेट अपलाइन रह चुके मिस्टर अनिल कुमार सिन्हा, जब मेरे लाइफ का पहला अपलाइन थे, जब उनसे मुझे प्रोस्पेक्टिंग करके मुझे प्लान दिखाया गया तो मुझे वो फॉलोअपशिप कर रहे थे और सवाल से ही फॉलोअपशिप कर रहे थे। और जब फॉलोअपशिप कर रहे थे तो मुझे ये समझ में आ रहा कि ये जो पर्सन है मेरे लिए सवाल पूछ रहा है, ये जो पर्सन है मेरे हित के लिए बात पूछ रहा है, ये जो पर्सन है मेरे अचीवमेंट के लिए बात पूछ रहा है, ये जो पर्सन है मेरे अचीवमेंट को नई उड़ान भरने के लिए पूछ रहा है। और जब ये सब सवाल मुझे सब सुनने का मौका मिला मेरे फ्रेंड, तो आप बिलीव नहीं करिएगा, मेरा जीवन उसी की वजह से बदल गया। माय डियर फ्रेंड, आज मैं हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में आप सभी के साथ, आपको मालूम है कि किसी समय मेरा बिजनेस जीरो हो गया था। कई लोग अपनों ने तोड़ा, कई लोगों ने साथ छोड़ा, कई लोगों ने नीचा गिराने का काम किया, लेकिन कभी मैं हार नहीं मारा। मैं अपने आप को एक चीज़ बोलते गया कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल में लिखता मिटाता हूँ, मैं हारिज की सफलता गीत गाता हूँ। मैं ये बोलते गया और माय डियर फ्रेंड, आज एक दिन में 41,400 का इनकम मैं अचीव कर पा रहा हूँ। अचीव किया हूँ सर। आप सोचो माय डियर फ्रेंड, किसी दिन मैं जीरो था। हमारे ग्रेट गुरु, हमारे स्पॉन्सर, हमारे भगवान, हमारे कैरियर पेरेंट राजकुमार मान सर को मालूम है कि मेरा बिजनेस किस तरह का हिलना और किस तरह के डुलना और किस तरह के नीचे जाना, उन सब सर का हमारे पूरी तरह से मालूम है। लेकिन सर को ये भी मालूम है कि लल्ला ने अपने आप को बल्ला को उठाया और ऐसा हल्ला मचाया कि एक दिन का पे आउट 40,000 प्लस क्रॉस कर गया। एक दिन का 40,000 कौन कमाता है सर? कौन कमाता है? कोई नहीं कमाता है। यस माय डियर फ्रेंड, हमने 40,000 कमाने के लिए कितना पूंजी लगाया? जीरो पूंजी लगाया सर। और माय डियर फ्रेंड, ये तब होता है जब आपके अंदर हंग्री लॉयल लीडर का गुण होता है सर। और हंग्री लॉयल लीडर का गुण का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या होता है? सुबह का कमांडो कोबरा ट्रेनिंग। अगर आपका टीम में या आपका अपलाइन में कोई बंदा का सुबह का ट्रेनिंग नहीं रहता है, तो मान लीजिए कोई बंदा 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख का ही बंदा है, वो 50 या वो बंदा 5 करोड़ या 10 करोड़ 100 करोड़ का बंदा नहीं है, ये मान लीजिएगा सर। क्योंकि कई लोगों को लाख रुपए इनकम आता है, बस उसी से संतुष्ट हो जाए, चलो जी अब तो लाख रुपए आ गया। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे ग्रेट गुरु, हमारे कैरियर पेरेंट राजकुमार माना सर को, कि आज जो बंदा सर एक दिन का 1 लाख कमाता है और महीने का 20 लाख कमाता है, फिर भी उनके अंदर ऐसा भूख होता है सर, ऐसा भूख होता है कि जैसा आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऐसा भूख किसी शेर के अंदर ही होता है सर। यस माय डियर फ्रेंड, ऐसा भूख किसी शेर के अंदर होता है। और हमारे ग्रेट गुरु का टीम का नाम ही है टाइगर टीम। तो माय डियर फ्रेंड, आपको ये समझना पड़ेगा। और मेरा भूख मुझे भी बढ़ाता है। मेरा भूख क्या है? ये देखो सर, मेरा भूख क्या है, ये देखो मेरा भूख क्या है माय डियर फ्रेंड। BMW बेस्ट है मेरे लिए। क्या आपने कभी लाइफ में ये सोचा कि अपने मम्मी को, अपनी वाइफ को, अपने पापा को, अपने बेटी को, अपने पत्नी को साथ में लेकर साला BMW शोरूम में जाए? कभी सोचा आपने? कभी माइंड में सोचा नहीं, जिसकी वजह से आपने सर कभी BMW शोरूम में गए नहीं, कभी नहीं गए। और क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपका ख्वाब खोखला है। हेलो, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कंफर्म है सर, आपका ख्वाब खोखला है। थोड़ा सा कुछ अपडेट आता है, ऐसा आप चिड़मड़ा जाते हो जैसे कि लगता है सर कि कोई मछली होता है ना, पानी से निकल जाता है तो कैसे छटपटाने लगता है, वैसे छटपटाते हो। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको एकाग्रता का एग्जाम्पल लेना है तो हमारे राजकुमार माना सर से लीजिए। अगर आपको अचीवमेंट्स के एग्जाम्पल लेना है तो राजकुमार माना सर को देखिए। अगर आपको बड़ी ऊंचाई को लेकर जाने का विजनरी पीपल बनना है तो हमारे राजकुमार सर को देखिए, फॉलो कीजिए सर। इनसे बड़ा गुरु तो आपको कहीं नहीं मिलेगा माय डियर फ्रेंड। गुरु और ब्रह्मा, गुरु और विष्णु, हर चीज इनके अंदर है, हर गुण इनके अंदर है। और माय डियर फ्रेंड, जब इनकी बातों को, इनके सिस्टम को फॉलो करना चालू करेंगे तो एक दिन ऐसा समय आएगा माय डियर फ्रेंड कि समय तो आपका होगा, समय तो आपका होगा, लेकिन वक्त आपको लेकर के लोग मिलना पसंद करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूं और आज भी बोलूंगा, अपने आप को बदलिए सर, अपने आप को, कमी को दूर कीजिए। हो सकता है मेरे अंदर भी बहुत कुछ कमी है, मैं भी अपने आप को दूध का धोया नहीं मानता हूं सर, मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को मैं लगातार मैं सुधार करते जा रहा हूं। और माय डियर फ्रेंड, मैं अपने बिजनेस में ग्रोथ करते जा रहा हूं। यस माय डियर फ्रेंड,
मेरा सपना कुछ और है। कभी मिलेंगे तो आपको सर रोंगटा खड़ा हो जाएगा। कभी कोई इंसान मुझे सपना के बारे में नहीं पूछा है, जो बंदा जिस दिन पूछ देगा ना सर, उसका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आज श्याम स्वामी अपने आप को बेच रहा है। हेलो, बेच रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज मैं एक ट्रेनिंग लेने जा रहा हूं अभी बहुत जल्द। उस ट्रेनिंग का कॉस्ट मुझे 5,000 मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड। वो 5,000 कैसे मिलेगा? मैं अपने आप का वैल्यू बढ़ा रहा हूं। वो 5,000 कैसे मिल रहा है? मैं दिन को दिन, रात को दिन बना रहा हूं। वो 5,000 कैसे मिल रहा है? मैं अपने आप को अपडेट कर रहा हूं। आपका कीमत क्या है सर? हेलो, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आपको लोग ऑटोग्राफ नहीं, आपको लोग सिग्नेचर, उनका आपका सिग्नेचर उनके लिए ऑटोग्राफ में बदल जाएगा। अंत में एक चीज बोलना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड, कि इतिहास बदलेगा, भूगोल बदलेगा, आप अपने आप को बदल डालो। अगर रियल में माय डियर फ्रेंड आपके सपने हैं और मन में उमंग है, गरीबी को दूर करना, मम्मी पापा का अच्छा सपना पूरा करना है, तो हारिज को सिस्टम से कर डालो, हारिज को सिस्टम से कर डालो, हारिज को सिस्टम से कर डालो। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल हमारे टाइगर टीम, थैंक यू ऑल लवली टीम, हमारे टीम विक्ट्री, थैंक यू सो मच महागुरुदेव, थैंक यू। जय हरीज, जय जय हरीज। प्लीज वेलकम माइक ओवर टू हमारे डायमंड लीडर, बहुत ही ग्रेट लीडर, जो आज कथनी नहीं करनी बिलीव काम कर रहे हैं, जिनका नाम है, यस, जिनका नाम है मोहम्मद आसिफ सर। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू। वाओ, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग ट्रेनिंग गुरुदेव, वाओ। जिस किसी ने भी सर आज का ये ट्रेनिंग कौन पेन और कॉपी के साथ लिया होगा सर, नोट किया होगा, यस यस। तो जिस किसी को भी सर क्लोजिंग में प्रॉब्लम आता होगा माय डियर, आज के बाद सभी सभी को जो है क्लोजिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाला माय डियर। यस, इतना शानदार और जबरदस्त ट्रेनिंग हमारे गुरुदेव ने दिया। रियल में सर आपको सुनने का तो मौका मिलता ही रहता है, लेकिन आज का ट्रेनिंग गुरुदेव बहुत ही जबरदस्त और शानदार। यस,